नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आपने इससे पहला जो पार्ट हमारा 5 नंबर पार्ट था, उसके अंदर आपने ये वाले कार्ड की सप्लाई चेक करी है कि किस सप्लाई को कहाँ कहाँ से दिया गया है, इस कार्ड में सप्लाई कहाँ से आई है और कहाँ कहाँ पर गई है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उस पार्ट के अंदर 6 नंबर पार्ट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये कार्ड लिखा हुआ, कार्ड बना हुआ है ES03 करके एक कार्ड है। उसके अंदर यहाँ पर कुछ सप्लाई आई हुई है, कहाँ से सप्लाई आई है, कैसे आई हैं, वो चीज़ें चेक करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड में कुछ टर्मिनल लिखे हुए हैं। ऑक्सिलरी ब्रेक कॉन्टैक्टर है, ऑक्सिलरी रिलीजर है, और कवर प्लेट टू मशीन रूम है। काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। और एक नीचे भी यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये किस तरह का डायग्राम है, कैसा है, वो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर 110 सप्लाई से चलता है और यहाँ पर डायरेक्ट ये सप्लाई इसको मिलती है। यहाँ पर एक न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल वायर आप कहीं से भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये एक वायर है V02 यहाँ पर बना हुआ है। अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ तक मैंने 5 पार्ट बताए हैं, 5 पार्ट, छठा पार्ट ये है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप बता सकते हैं कि मुझे कि ये ड्राइंग के जैसे यहाँ पर B2 लिखा हुआ है, B2 कहाँ से आया है और किस तरीके से हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक C12 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखेंगे C1/2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये समझेंगे C12 का क्या मतलब है। C1 मतलब हो गया, ये हमारे कॉलम हो गए, जैसे ये हो गया AV2, ABC और D, यहाँ पर कॉलम हो गए। इधर हमारे ये जो 1 2 3 4 करके यहाँ पर इस तरीके के कॉलम हो गए। ड्राइंग के अंदर इस तरीके से आपके सामने अगर ड्राइंग मिलती है तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड यही है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है C12, तो यहाँ पर देखेंगे C12 मतलब 2 का मतलब हो गया पेज, और C1 मतलब हो गया ये कौन से खाने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देरी नहीं करते हुए 2 नंबर पेज पे आ गए हैं। तो 2 नंबर पेज है, C1 ये हो गया और 1 ये हो गया। C1, तो यहीं पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि V2 कहाँ पर है। तो देखिए V2 जो हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है, C के सामने है और V के ठीक सामने है। तो B0 ये हमें यहाँ पर मिल गया V02। तो B02 यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि A1 है और 5 है। तो A1 5 मतलब कहने का यहाँ पर देखेंगे, हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर 5 नंबर पेज है और A करके हमारा ये बार ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर A1 और 5 नंबर हमारा यहाँ पर पेज है, ठीक है। 5 नंबर पेज हमारा यहाँ पर नीचे है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो सप्लाई यहाँ पर आ गई, न्यूट्रल यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये कॉन्टैक्टर बने हुए हैं KZD1 के और YZD और KZD1 KZD2। यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर हैं, ये कॉन्टैक्टर है। दूसरा यहाँ पर जो ये हैं, ये यहाँ पर रिले हैं हमारी। यहाँ पर एक कोयल है, ब्रेक कोयल समझ सकते हैं। एक इस तरीके का कोई भी आपको सिंबल मिलता है तो ये ब्रेक कोयल हो गई हैं, या इस तरह का कोई सिंबल मिलता है तो ये आपकी ब्रेक कोयल हो जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोयल है हमारी। यहाँ पर कॉन्टैक्टर है B4, वहाँ से सप्लाई आई है। उसके बाद में कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, कॉन्टैक्टर होल्ड होने के बाद में आगे सप्लाई जाएगी। फिर दूसरा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, उसके बाद में सप्लाई जाएगी। यहाँ पर न्यूट्रल मिल जाएगा, जो हमारी ब्रेक कोयल है वो होल्ड हो जाएगी। जो कोयल है ये कोयल होल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो वायर वहाँ से 2 नंबर पेज पे से हैं, तो वहाँ पर चेक करेंगे। वो चेक कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपने पैनल के अंदर आप जाके ट्राई करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जब भी आप पैनल के अंदर चेक करते हैं तो लाइव सप्लाई पे कभी भी नहीं करें। आपको जब भी पैनल के अंदर या कहीं पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक करनी है तो पहले पूरी सप्लाई को काट लीजिए, सप्लाई बंद कर दीजिए। उसके बाद में ही आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर काम करना है, नहीं तो बहुत डेंजर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक वायर और है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड है हमारा, हमारे सामने एक कार्ड है ये, ठीक है। कार्ड हमारे सामने है, उसके सामने एक वायर यहाँ पर है। देखिए 120 नंबर का वायर, ठीक है, 120 नंबर वायर है। तो ये वायर 120 नंबर है D4 6। तो 6 नंबर पेज पे जाना है हमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 6 नंबर पेज पे पहुँच गए हैं। और D4, तो D4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 120 नंबर पेज, देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझे D, दूसरा यहाँ पर 4 और तीसरा यहीं पर मिल गया आपको D 120 नंबर पेज, ठीक है। 120 नंबर पेज। देखिए दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग पहले पार्टों में दिक्कत आई हो या आपको इस पार्ट में दिक्कत आ रही हो समझने के लिए, तो आप इस सीरीज को शुरू से देखिए,
ठीक है, पहला नंबर, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट ये चल रहा है। तो आप सीरीज में इस पार्ट को देखेंगे तो आपको कभी भी आपको ये ड्राइंग बहुत आसान लगेगी। अगर आपने ये पूरी सीरीज पढ़ ली तो आपको बहुत आसानी से ड्राइंग को पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए ये V4-5, ठीक है, B4-5, यहाँ पर V4-5 है, वहाँ पर D4-5 है। तो 5 नंबर पेज पे देखिए हम चलते हैं, V4-5, ठीक है, 5 नंबर पेज पे हम आगे हैं, देखिए V4, ये 5 नंबर पेज हो गया, 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, V इधर से भी लगा सकते हैं और इधर से भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं V4, ठीक है, और 120 नंबर वायर, ठीक है। बहुत आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कार्ड के अंदर सप्लाई आती है और ये कहाँ से आया, उस कार्ड से आया है, और उसके बाद में कहाँ से ये आया है, मेन कार्ड, मेन सप्लाई कहाँ से आई है, वो भी आपको इस ड्राइंग के अंदर ही पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, और वीडियो में अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, दोबारा देखिए, तिवारा देखिए, चौबारा देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, और मैंने जब लोगों से पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया, और फुंगल कहीं पर बता दी, जड़ कहीं पर बता दी, और कहीं पर कहीं कुछ बता दिया, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया भी है, लेकिन मैं आजकल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा यहाँ पर एक वायर ये आया है, यहाँ पर B4 वायर है, यहाँ पर B3, और 4 नंबर पेज से ये वायर आया है। अगर नहीं आता है तो B3, और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 4 नंबर पेज पर हम चलते हैं, ठीक, V ये हो गया है, 3 ये हो गया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके सामने V3, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वायर आ गया, और यहीं पर लिखा हुआ है V3/5, तो ये वहाँ पर भी आपके सामने आएगा V3/5। तो V3 यहाँ पर देखिए, V3 और 5, ठीक है, V3, V ये हो गया, 3 ये हो गया, और 5 नंबर पेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी होती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये वायर निकल गई हैं कुछ, तो ये वायर है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने ये टर्मिनल है, और दूसरा यहाँ पर आपके सामने ये एक तरीके से टर्मिनल बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए डबल ड्राइव मोटर, तो ये डबल जो मोटर है उसके लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा मोटर के अंदर थर्मिस्टर। तो मोटर के अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं, जिसके अंदर अगर वो ये सेंसर हिट हो जाते हैं या मोटर हिट होती है, तो मोटर हिट होने के बाद में ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद में यहाँ पर ये एलईडी 5 नंबर की यहाँ पर X5 एलईडी है, ये एलईडी जल जाएगी। एलईडी जब जल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मोटर के अंदर फॉल्ट आया है, मोटर का जो थर्मिस्टर सेंसर है वो हिट हो गया है, मोटर का थर्मिस्टर सेंसर में प्रॉब्लम बता रहा है, जिसकी वजह से मोटर हिट हो सकती है। मोटर के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो आप मोटर को जाके चेक करिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 नंबर एलईडी जल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में, अब यहाँ पर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा ये क्या है, A99, A100, A10, तो ये वायर के नाम है। जो हमारे पैनल होता है हमारे, अगर 2-3 पैनल लगे हुए हैं, तो एक पैनल से दूसरे पैनल में, दूसरे पैनल से तीसरे पैनल में जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं, यहाँ पर ये कनेक्टर लगे हुए हैं, जो आपके क्रोस के बने हुए गोल गोल, ये कनेक्टर है। कनेक्टर बनने के बाद में यही आगे सप्लाई गई है। दूसरा यहाँ पर, और यहाँ पर SOIL है। तो अगर ये इस तरीके की आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्राइंग के नीचे लिखा होता है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक वायर है, यहाँ पर देखने के लिए ऑक्सिलरी ब्रेक लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सिलरी ब्रेक के लिए ये वायर गया है। दूसरा यहाँ पर KZD1 कॉन्टैक्टर है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं KZD कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पर ये सप्लाई आई है। अगर यहाँ पर ये X01 की एलईडी यहाँ पर बिलिंग नहीं करती है या करती है, तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी कि भैया ब्रेक कोयल के अंदर दिक्कत है। आपको तो ब्रेक ये कोयल जो है ना, कोयल देखनी है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर के लिए ये यहाँ पर ये एलईडी है, और कॉमन सीधा यहाँ पर कॉमन है, 24 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। ये कॉमन हो गया। यहाँ पर ये 24 वोल्ट, सारे 24 वोल्ट निकल के आ रहे हैं, और ये आपके सामने यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक पेज की ड्राइंग को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप बारीकी से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पूरी बारीकी से और भी समझाने लगूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर रिप्लाई दिए, कमेंट करिए, तो मैं उसी तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिए समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों का कमेंट आना चाहिए कि भाई हमें इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाइए। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आगे को लेके आऊँगा वो
प्रॉपर एक एक चीज़ें समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।